हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। 29 को कुल्लू आएगी प्रियंका गांधी, कुल्लू में बैठक संपन्न पर बोले किमटा। 29 मई को अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कुल्लू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी। ये जानकारी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए तैयारियां जोरों पर चली हुई है। इस रैली को सफल बनाने के लिए आज कुल्लू में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मंडी लोकसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर संजय दत्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में CPS सुंदर ठाकुर, विधायक मनाली भुवनेश्वर गौड़, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेषराम आजाद, चारों विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, चारों विधानसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में प्रियंका गांधी की रैली को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा क्षेत्र में भारी बढ़त को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस रैली की निगरानी व अगुवाई CPS सुंदर सिंह ठाकुर व विधायक भुवनेश्वर गौड़ करेंगे। इस अवसर पर संजय दत्त ने कहा कि आज जनता ने मूड बदल दिया है और कांग्रेस के पक्ष में पूरी लहर है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की जन विरोधी नीतियों से अब जनता उभर चुकी है। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और अब हर कार्यकर्ता को बूथ पर घेराबंदी करनी है। ऐसा कोई भी कार्यकर्ता वोट के दिन छूटना नहीं चाहिए, सभी बूथ पर पहुँचने चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडी की सीट हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और इस मार्जिन को और बढ़ाना है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रेम शर्मा, नवीन तंवर, देवेंद्र नेगी, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चुनेश्वर ठाकुर, विधानसभा कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरिश्चंद्र शर्मा, कुल्लू विधानसभा अध्यक्ष हेम सिंह, बंजार विधानसभा अध्यक्ष तेजा ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष संजीव धर, महासचिव एवं मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता, घनश्याम शर्मा आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कुरुक्षेत्र बन रहा हिमाचल, PM मोदी पर खरगे के ताबड़तोड़ प्रहार। हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की रैलियों में देश की सुरक्षा पर चुनावी रण छिड़ गया है। देवभूमि एक तरह से सियासी कुरुक्षेत्र बन गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को सिर पर बिठाया, तो शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीमा पर चीन अंदर भारत में घुसकर सड़कें व घर बना रहा है, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। शनिवार को ही ऊना और कांगड़ा में चुनावी रैलियों में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि POK भारत का हिस्सा है, ये देश का होकर रहेगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल की सीमा के साथ ही तिब्बत और आतंक प्रभावित रहे जम्मू कश्मीर की सीमाएं लगती है। भाजपा और कांग्रेस में इस मुद्दे पर छिड़े सियासी संग्राम का ये भी वजन है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को यहाँ तक कह दिया कि ये राज्य सीमा से सटा है। राज्य के लोग ताकतवर सरकार का मतलब समझते हैं। कांग्रेस के समय में तो पाकिस्तान सिर पर बैठ गया था। सीमाई क्षेत्र में सड़कें इसलिए नहीं बनाई जाती थी कि कहा जाता था कि इससे दुश्मन भी भीतर आ जाएगा। विक्रमादित्य बोले, कंगना मुंबई जाकर अपना काम संभाले, यहाँ की जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि कंगना मुंबई जाकर अपना काम संभाले, यहाँ की जिम्मेदारियां वे खुद संभाल लेंगे। ये बात उन्होंने आज कंगना के गृह क्षेत्र सरकाघाट के बलद्वाड़ा में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना खुद इस बात को कह रही है कि वे फिल्में अधूरी छोड़कर आई है। ऐसे में ये मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने तय करना है कि उन्हें कैसा सांसद चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिल्मी दुनिया में उनका कोई काम नहीं, लेकिन अगर वे फिल्मी दुनिया में जाते तो 1-2 फिल्में कर ही लेते, क्योंकि ये कोई बड़ा काम नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवाद की राजनीति की जा रही है। कंगना को मंडी की बेटी बताकर भाजपा के लोग वोट हथियाने के लिए क्षेत्रवाद का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते और खुद को किसी क्षेत्र का विशेष बेटा नहीं मानते हुए पूरे प्रदेश का बेटा मानते हैं। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 22 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी प्रदेश को क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं बांटा, पूरे प्रदेश का एक समान दृष्टि से विकास करवाया है।
तालाबाज सरकार पर जनता ताला लगाने को तैयार, कांग्रेस पर जमकर बरसे जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की तालाबाज सरकार पर जनता 1 जून को ताला लगाने के लिए तैयार बैठी है। जनता अब कांग्रेस के किसी दिलासे में नहीं आने वाली है। राष्ट्रीय हित में लोगों ने भाजपा के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करने का निर्णय लिया है। शनिवार को द्रंग हलके के पद्दर और टकोली में मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि अपनी हार तय देखकर कांग्रेसी अब ठेकेदारों और कर्मचारियों को डराने धमकाने पर उतर आए हैं। काम बंद करने के और स्थानांतरण करने की धमकी दी जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा पंडल मैदान में प्रधानमंत्री की रैली न करवा पाए, इसलिए कांग्रेस ने 27 से 29 मई तक 3 दिन की बुकिंग करवा ली थी। 23 व 24 की बुकिंग करवाना भूल गए। भाजपा ने 24 को पीएम मोदी की रैली करवाकर रात की नींद हराम कर दी। अब कांग्रेस पंडल मैदान में रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हिमाचल में राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री ने 22 परिवार खरबपति बनाए हैं। कहा, मोदी जी कहते हैं कि उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है और चमचे और थाली बजवाते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हिमाचल के नाहन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा कि कांग्रेस कहती है कि संविधान देश की आवाज है। बीजेपी के नेता संविधान पर हमला कर रहे हैं, खुले तौर पर संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी जैसे 22 परिवारों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, मगर हिमाचल को आपदा में हुई तबाही से उभारने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अडानी अंबानी जैसे घरानों के लिए काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल में 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री ने उनकी परवाह नहीं की, लेकिन 22 परिवारों को अरबपति जरूर बनाया। 24 साल मनरेगा का पैसा प्रधानमंत्री ने 22 बड़े औद्योगिक घरानों को पकड़ा दिया। जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने 22 अरबपति बनाए हैं, मगर हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए मिलेगा। प्रत्येक माह महिलाओं के खाते में ये राशि डाली जाएगी। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।